चेन डालनी बड़ी आसान होती है। ये वाले जो लॉक होते हैं। बस होगी भाई, मेरी भी बस होगी, मैं डर गया हूँ यहाँ पे। ऊपर से फिर से फ्रीजिंग रेंज शुरू हो गई। क्या बना हुआ यहाँ पे, क्या ही ट्रक चलाएंगे यार, इतना नहीं गंदा होना चाहिए। आज मेरा दिल से अंदरों ना लुई कंडे खड़े हो गए। मैंने ऊपर वाले से अरदास, इतनी शांति यहाँ पे, सिर्फ एक दो कारें आई हैं और अपना ट्रक स्टार्ट हुआ है। अभी जाके आवाज आई है आसपास में। ये अगला ब्लॉग है, स्वागत है आपका वाशिंगटन में। इसमें रे होती है वो घास में डालने वाली, और इसको नहीं भूल के जाना भाई, ये नया ही लेके आए। अभी पूरे 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, पूरे 10 बजे इसने ट्रेलर बैक करने के लिए बोला है और डोर खोलने के लिए बोले। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। सियाटल वाशिंगटन अमेरिका, इसका गवांडी है सरी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ये दोनों में सारी गर्मियों में और सर्दियों में बारिश ही होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत कम पड़ती है। जब आप विनिपेग से जहाँ इंटरस्टेट 90 लेके आप मोंटाना, इडाहो और वाशिंगटन में घुसते हो तो आपको रास्ते में पड़ता है एक स्नो क्लेम पास। अगर आप कैलगरी से BC जाते हो तो आपको पड़ती है कोका हिल। कोका हिल थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, स्नो क्लेम पास भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। स्नो क्लेम पास को क्रॉस करने के लिए सर्दियों में हमको ये देखना पड़ता है कि स्नो क्लेम पास ओपन है या बंद है। तो स्नो क्लेम पास आज ओपन है। हर 2 मिनट के बाद में यहाँ पे ऑनलाइन वाशिंगटन DOT वाले जो है वो अपडेट करते हैं कि स्नो क्लेम पास के ऊपर क्या वेदर है, क्या हालात है। ओवरसाइज व्हीकल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जो हमारे वाले ट्रक ट्रेलर है, सेमी ट्रक ट्रेलर, चेनें डाल के जा सकते हैं। और यहाँ पे रूल होता है कि चेनें भी 6 टायरों को डालनी पड़ती है, 4 ड्राइव टायरों को और 2 पीछे ट्रेलर के टायरों को। चलते हैं यहाँ से। ड्राइवर का काम क्या होता है, हालातों से मत्था लगाना। ऊपर वाले का नाम लेके निकलेंगे। हमने पिकअप उठानी है तकरीबन 350 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड में। तो यहाँ से ईस्ट निकलेंगे और फिर थोड़ा सा साउथ जाएंगे, वहां से अपने प्याज उठाने प्याज। लेकिन प्याजों तक पहुंचने के लिए खाली ट्रेलर स्नो क्लेम पास से क्रॉस कराना ऐसे वेदर में थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, चलते हैं। मत्था तो लगाना ही पड़ेगा भाई। पूरा ट्रक और ट्रेलर देखो पानी से पूरा साफ हुआ पड़ा है, क्योंकि बारिश हो रही है रात से। और ये वाले टायर जो है ये एक्चुअली स्नो क्लेम पास वाले टायर नहीं है। ये टायर फिर भी मैं मानता हूँ कि ये स्नो क्लेम पास के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमारे ये वाले टायर जोर ज्यादा लगाएंगे। ये वाले तो हमने बाद में जब इंटरेक्शन, और मैं इंटरेक्शन ऑन नहीं करूंगा। कैलिफोर्निया की ट्रकी हिल के ऊपर भी 6 चेनों का रूल है, वाशिंगटन में भी 6 चेनों का रूल है। हमारी सेफ्टी के लिए बनाई हुई है, लेकिन इसमें टाइम बहुत कंजप्शन होती है। तकरीबन 40-45 मिनट लग जाएंगे 6 चक्कों को चेन डालते हुए। फिर बाद में चेन उतारने के टाइम में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम डालने में लगेगा। भाई फिर गेरा चलिए, यहाँ पे बारिश देखे कितना मजा आ रहा है। थोड़ा बहुत लोड हो ना, 10,000 पाउंड भी लोड हो जाए तो भी आसरा रहता है। यहाँ 2 घंटे का फर्क है विनिपेग से और सियाटल का। अभी यहाँ पे हुए सिर्फ 11:15 और जब तक हम पास के ऊपर पहुंचेंगे तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाएगा। तो वाहिगुरू सच्चे पातशाह भला करे। चेनें जो होती है ये किसकी सेफ्टी के लिए होती है, ये ड्राइवर बंदों की सेफ्टी के लिए होती है कि आपका ट्रक ट्रेलर स्किड हो जाए, उसको बचाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसे रोक ही लिया। थैंक यू यार, तेरा थैंक यू। 10 डिग्री प्लस से निकले, अभी देखते हैं कितने किलोमीटर के बीच ये टेम्परेचर 0, -1, -2 के पास में आ जाएगा। देखना ये दरख्तों का रंग देखो। सरी में भी ऐसा ही माहौल होता है जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे भी ये दोनों भाई हैं। ये अपना वेदर एक दूसरे के साथ में बराबर ही रखते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। देखो हाल क्या बना पड़ा है, टायरों के साथ पानी हुआ पड़ा है सब कुछ। बारिश और रेन, मींह बुरा नहीं है भाई, बुरा पता क्या है, पूरा विंटर का वेदर होता है, स्नो। अभी तक तो ट्रैफिक जा रही है बगैर चेनों के ही। हम इंटरस्टेट 90 को भी चढ़ गए, ये लोडेड है। अगर इसने जाना है स्नो क्लेम पास को क्रॉस करके तो इसको भी चेनें डालनी पड़ेंगी भाई। वो लाइटें चल रही ना, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन ट्यून, ये अभी लाइटें आज आपको सब चलती हुई मिलेंगी। आज सब लोग अंदर करके पार्क कर रहे हैं, क्योंकि चेनें डालनी पड़ेंगी। चेन अप पार्किंग ओनली। इसके आगे भी जगह होगी मेरे को लगता है। कई बार क्या होता है, आगे से बंदे निकले हुए होते हैं, कोई नहीं डाल रहा भाई, सब बैठे हुए नीचे उतर के ट्रकों को लगा के कि जब चेन ऑफ होंगे तब चले जाएंगे। भाई डाल लो चेनें, कोई चेन नहीं डाल रहा नीचे उतर के। देखो सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्यों चेनें डालनी है ना। आगे भी है जगह, आगे भी है, वो देखो लिखा हो ना, ओवरसाइज लोड प्रोहिबिटेड है, विंटर टायर एडवाइज्ड है। कोई चेन नहीं डाला, ये देखो ये जा ही रहा है बिना चेन डाले हुए। अभी ये देखो इसने भी कोई चेन नहीं डाली हुई, ये भी ऐसे ही गया है। क्या चक्कर क्या है, कहाँ पे है जगह चेनें डालने वाली? असल में ये लोग क्यों नहीं चेनें डाल रहे?
ये एक और गया, इसने भी कोई चेन चून नहीं डाली हुई। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप के खुद हो, किसी को देख के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, सही है ना, कि ये इसने चेन नहीं डाली, उसने चेन नहीं डाली तो मैं भी चेन नहीं डालूंगा। ये देखो पार्किंगों में राइट साइड में सब जगह में ट्रक खड़े किए उन लोगों ने कि चेन नहीं डालनी है, चेन डालने के बगैर ही जाना है, क्योंकि 5 चेनें डालने के लिए भाई 1 घंटा चाहिए। और यहाँ पे आके सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए, पीछे 80 बड़ी चेनें डाल सकते थे, वहाँ पे मौसम भी सही था और यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई है चेनें डालने वालों की। कोई नहीं डाल रहा भाई, कोई ऐसे जा रहा है और कोई डाल के जा रहा है, लेकिन एमटी वालों को तो मस्ट है कि डालनी पड़ेगी ना। तो मेरे पास भी एमटी पैर गंदे करने पड़ेंगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं। ये देखो ये है, ये भी बिना चेनों के ही होगा, देखना ये देखो। ये आगे वाला बंदा थोड़ा सा आगे कर लेना, ये चेनें डाल रहा है कि ये वेट कर रहा है? ये पहले खड़ा तो था यहाँ चेनें डालने के लिए, या डाल रहा है चेनें। पहले मेरे को बूट चेंज करने दो, मेरे बूट खराब हो जाएंगे। आखिर फाइनली आज वो दिन है जब पहले दिन अपने को लाइव चेनें डालनी पड़ेंगी, वो भी मेन इंटरस्टेटों के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चेनों के बगैर आप स्नो क्लेम पास के ऊपर जा नहीं सकते। सियाटल में तो बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं है, ये एक्चुअली स्नो पड़ रही है। ऑनलाइन हर एक चीज होती है, अगर आप यहाँ से आगे जाते हो तो $500 का जमाना है, और कौन सी स्टेट में कितने टायरों के ऊपर चेनें डालनी है ये आपको फोटो में डाल रहा हूँ, अपने ट्रक ट्रेलर के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं पहले 6 चेनें बोल रहा था, लेकिन नहीं, वाशिंगटन में 5 चेनें। अगर आपके पास में टैंडम एक्सल है और मेरे जैसा ट्रक ट्रेलर है तो 5 चेनें। Man, how much total change? 5? Well, I'm putting 3 on. 3 on? I'm putting 3 on. Empty or loaded? Loaded. Loaded. Okay. They will not say anything? Probably not. You got them on. Okay. एक नई बाल्टी लेते ना, उसमें 2 चेनें होती हैं। ब्रांड न्यू चेन है, लेकिन ये स्पाइक्स वाली चेन नहीं है, ये उतनी बढ़िया चेन नहीं है। चेन डालनी बड़ी आसान होती है। ये वाले जो लॉक होते हैं ये बाहर होने चाहिए, और ये वाले जो बाहर वाले क्लम्प फोल्ड हुए होते हैं ये भी ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये चेन इतनी बढ़िया नहीं होती, जिसका स्पाइक्स लगे होते हैं ना, नेल्स, वो चेन सबसे बढ़िया होती है। हमको चेन इतनी टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने 3 डाली हुई है, 3 ही फिर हम डाल लेते हैं। सब लोग 3-3 डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पीछे वाले टायर को डाल रहे हैं, लेकिन मैं पीछे वाले टायर को नहीं डालूंगा, मैं इसको डालूंगा। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रक आगे करना है कि ट्रक पीछे करना है। अगर ट्रक आपको आगे लेके जाना है तो आपको उसी के हिसाब से चेन सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप एक नई बाल्टी लेते हो ना, इसमें से एक वो भी निकलना चाहिए यार, वो कहाँ गया? नीचे पूरा स्लश बना हुआ है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। ये आपकी लॉक की होती है। ये वाले जो क्लम्प होते हैं ना, ये ऊपर को होने चाहिए, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे। What about the third one? 2 तो होगी हुक। ये देखो इसमें भी 2 ही चेनें डाली हैं, ये डाल भी ली और ये जा भी रहा है। सारी चेनें की गुटियां जो है सीधी कर लो, कोई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे सीधी सीधी ऐसे एक बार चेक कर लो। इसके बाद लेके आओ अपनी मास्टर की, उसके साथ काम होगा इसका। वैसे ये स्टैंड की चेनें मैंने पहली बार ही है, मैंने भी नहीं डाली कभी। झांझरा की आवाज आऊँ लापी। इसका ये वाला लॉक मैंने पहली बार देखा है। लॉक का हिसाब ही नहीं आया भाई,
बड़ा डिफरेंट लॉक है ये। कितने ट्रक खड़े हैं देखो, ये भी सही है यार, जुगाड़ है ना। कोमल जी देखो, बंजियाँ आपके संग गई थी ना, तो बंजियाँ काम आ गई अपने आज। 1 2 बंजियों का ना जो ये जो तीखा वाला होता है, ये हमेशा बाहर चाहिए ऐसे, ठीक है। ये लॉक सही लगे मेरे को लगता है ना, लॉक हो गया इसमें। अभी यहाँ से चेन तो बाहर नहीं निकल सकती, कि निकल सकती है, देख लेते हैं थोड़ा चला के। उतारने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, इतना चलाने में टाइम लगता है। 3 इज गुड है, 3 इज गुड। एम्प्टी है, इतनी ज़्यादा चलाई नहीं है, तो फिर इतनी टेंशन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। हिसाब से रखो, कोई चक्कर नहीं। इसका रीजन पता है क्यों है बाहर रखने का? इसका रीजन इसलिए कि ये बहुत तीखी होती है, आपके टायर में लगती रहती है। अभी बस पुलिस वाला ये ना कहे कि 5 नहीं डाल के आया, 3 क्यों डाली हुई है। एक बार आप भी चेक कर लो, थोड़ा आगे पीछे करता हूँ। जिनके चेनें बाहर टांगी होती हैं उनका आसान होता है, कोई 3 डाल रहा है, कोई 2 डाल रहा है। ये पुलिस वाले बताएगा भाई कितनी डालनी है। मेरा तो माइक भी गीला हो गया, सब कुछ गीला हो गया आज तो। चले लेके ऊपर वाले का नाम, फिर आगे जाम भी लगा हुआ है, 37 मिनट की लंबी लाइन लगी हुई है, मालूम नहीं किसके लिए लगी हुई है। ये पानी अंदर आ गया लगता है इसके। एम्प्टी है भाई, डालनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत बंदे हैं जो कोई चेन चून नहीं डाल के आ रहे पीछे से। अगर चेनें बहुत ज्यादा टाइट है तो फिर 50 के ऊपर मत जाना। अगर लोडेड ट्रेलर है 40 के ऊपर जाओगे आपकी चेनें टूट जाएंगी। मैंने अलास्का वाले ट्रिप में बहुत दौड़ी हुई है, लेकिन चलो वहाँ पे तो हिलों का एक लेवल था ना, सारे बंदे पीछे वाले टायरों को डाल के ना 4 व्हील लॉक लगा के चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने ये बंदा चारों टायरों को डाल रहा है चेन। वैसे बोलते हैं कि क्वार्टर माइल चलो, फिर एक बार आपकी चेनें जरूर चेक करो कि चेनें सही है आपकी, लग गई है। इसने भी ये सही डाली है, इसने मेरे वाला स्टाइल डाला हुआ है। आगे वाले ड्राइव को डाल के फिर आपको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप एम्प्टी हो तो। जब मैंने इंटरेक्शन लगाए थे ना अलास्का में, तो मैं फंसा था, लेकिन जब इंटरेक्शन बंद कर दिए थे तो मैं चढ़ गया था। ये मेरा खुद का वाकया है कस्केडिया के साथ में। चेनें मैंने चारों डाली हुई थी, लेकिन नहीं चढ़ रहा था मेरा ट्रक। ये सारे बंदे भी चेनें डाल रहे हैं रुक के। अगर किसी के पास में चेनें नहीं है तो वो इस टाइम के ऊपर अगर पहाड़ के ऊपर जाता है तो भाई उसको टिकट मिलेगी बहुत बड़ी। ये थोड़े से किलोमीटर हैं, 40-50 के ऊपर निकाल लो आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ आ गया मुंडा सरी वाला, इनको तो भाई बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये तो घैंट बंदे होते हैं। आगे मेरे को लाल लाइन शो हो रही है कि ट्रैफिक की जाम लगा हुआ है, अभी मालूम नहीं क्या फंडा क्या है आगे। यहाँ पे तगड़े बड़ा जाम लग गया भाई, बंदों ने ना 2-2 लेने लगा के अभी चेनें डालनी शुरू कर दी होगी ना, इसलिए ठंडा हो गया। अभी ये देखो ये क्या कर रहा है, ये किधर से घुस रहा है, ये किधर से घुस रहा है। अभी हमने तो चेनें डालनी नहीं है, चेनें तो हमने डाली हुई हैं। पूरा जाम लग गया भाई समिट के ऊपर, लाइटें लूटें सब चल रही हैं कि भाई जिसने चेनें नहीं डाली चेनें डाल लो, चेनें डाल लो। ये किलोमीटर थोड़ी है, यहाँ 40 मिनट का डिले है, मालूम नहीं क्यों डिले है इतना। ये वही बंदा जिसकी वीडियो अपने कैमरे में कैद है। आजा भाई। अच्छा इसने आना नहीं है, इसकी मर्जी है भाई, नहीं आना तो मैंने तो रास्ता दे दिया इसको। अभी यहाँ पे आजा 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 आजा। अगर लोडेड ट्रेलर है फिर चेनों के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर खाली ट्रेलर है थोड़ी ढीली भी हो जाएंगी, लूज भी हो जाएंगी, तो भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि वजन नहीं होता इतना। आराम से चलता रहता है बंदा। और समिट के ऊपर जाने के लिए लाइन लगी भाई, 40 मिनट का डिले लग गया। सब ट्रकों वाले यहाँ पे ही खड़े, चेना डाल के भाई लग गया जाम। बाकी अपनी चेन ही देख आते, चेन सही है, सही है भाई, सेट है ना, ढीली हो गई, कर दी टाइट। कितना लंबा जाम है, 39 मिनट कम होते हैं यार। ये देखो ये स्नोकलें पास का मेन टर्न आउट जैसा, और ये सारी डाउन पड़ेगी अपने को बाद में, ये यहाँ तक, और फिर यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाके सही होता है माहौल। अभी नेटवर्क भी नहीं आ रहा तो मेरे को लगता नहीं कि ये अपडेट कर पा रहा है।
लेकिन ट्रैफिक स्टिल खड़ी है। मेरे ट्रक के ऊपर से धुआं ही धुआं निकल रहा है, क्योंकि जो पानी अंदर गिरता है इंजन के ऊपर तो वो धुआं निकलता है इसकी वजह से। अगर आप पक्के भी इसी रोड के ऊपर चलते हैं, जो कोका हिल के ऊपर चलते हैं, वो बंदों को भी पूरे साल में एवरेज 4 से 5 बार चेन अप करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी फंसता है बंदा, कभी बंदा उस तरफ होता ही नहीं, कभी बंदा वहाँ पे होता नहीं, दूर होता है, ये सारे फंडे हो जाते हैं। और 2-3 किलोमीटर से चला दो यार, इतना क्या जाम लग गया, कोई ना कोई ट्रक या कोई ना कोई कार कूर आगे स्किड हुई पड़ी है, कुछ ना कुछ मसला तो बना हुआ है ना। जो ट्रैफिक इतनी ज्यादा डेड हो गई है। यहाँ पे तो अभी बारिश ही है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे पूरी स्नो हो जाएगी। ये अभी पुलिस वाले जो गए ना कुछ करेंगे जाके, एक और आ गया। आगे कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ट्रैफिक पूरा इंटरस्टेट बंद है, इंटरस्टेट 90 पूरा बंद है, पीछे तक हमारे कितना कहाँ तक लाइनें लगी होंगी। और दोपहर का टाइम सबसे बेटर होता है वेदर के लिए ना। अभी प्लस टेम्परेचर होने वाला है। मेरा ट्रक तो चलो 3 शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर अभी बाहर का नेटवर्क नहीं आ रहा, अभी टेम्परेचर भी मालूम नहीं पड़ रहा। जब नेटवर्क नहीं होता तो गूगल मैप ने भी सब कुछ नीला कर दिया कि भाई बोलता कि मेरे को कुछ मालूम नहीं आगे क्या हो रहा है। रोड मालूम नहीं खुलेगा कब का नहीं खुलेगा, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि 7वीं गाड़ी है ये पुलिस वालों की। कोई ना कोई कार स्किड हुई है, कार। ये देखो छोटा टोइंग वाला जा रहा है, रिकवरी वाला। जब रोड बंद होता है ना तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर बाद में ना। अभी कारों में बैठे हुए बंदे, ट्रकों में बैठे हुए बंदे, हर एक को वॉशरूम तो आएगा ही आएगा भाई। वॉशरूम करने के लिए जाए कहाँ पे? जो भी राइट साइड में लेफ्ट साइड में जगह होती है बंदे जाते हैं। ये चौथा 5वां गोरा है, अपनी कारों में से निकल के जा रहा है। क्या करें यार, 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े हुए। दोपहर को सबसे बढ़िया मौसम होना चाहिए, दोपहर को मौसम प्लस की तरफ आ जाता है। अगर इस टाइम के ऊपर रोड नहीं खुला तो शाम को 5 बजे के बाद में हवा शुरू हो जाएगी, और हवा अपने खाली ट्रेलर को बहुत बुरी तरह हिट करेगी भाई। अभी इसके पास देखो, ये डबल जॉइंट है ना, तो इसने 4 चेनें डाली हुई है और एक ट्रेलर को भी डाली होगी कहीं ना कहीं पे पक्का। और 2-2.5 घंटे के बाद में फाइनली रोड जो है ओपन होने के चांस है, क्योंकि ट्रैफिक अभी हिली है। बल्कि पिछले 2-2.5 घंटों में पहली बार इतनी लंबी ट्रैफिक हिली है, 100-200 मीटर तक। वो सामने देखो बोर्ड तगड़ा बड़ा लगाया हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है ऑल व्हीकल्स चेन रिक्वायर्ड। चेन चेक, ये देखो भाई यहाँ पे स्पेशल सिस्टम भी है, चेनें भी आपकी चेक करते हैं। वो अभी बंदा आया था मेरे पास में, बोलता कि तुम 4 डालो, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि तुमने ड्राइव पे नहीं डाली, तुमने पीछे वाले टायरों पे नहीं डाली। जब 4x4 लगाओगे तो तुम्हारे चक्के घूमेंगे। लेकिन एम्प्टी, मैंने उसको बोला मेरा एम्प्टी है, फिर बोलता कि चलो तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी मालूम नहीं आगे कोई बंदा और अलग से बैठा हो तो फिर वो क्या बोलेगा, लेकिन इसने तो बोल दिया कि बंदा चेक करने के लिए आता है स्पेशल यहाँ पे। चेन अप पार्किंग ओनली, चेन रिक्वायर्ड। ये देखो ऐसी वाली गाड़ी खड़ी कर देते हैं। पुलिस वाला भी आ गया पीछे से, भी मालूम नहीं क्या बोलता है मेरे को। चेन अप और पे अप $500। जगह जगह में पुलिस वाला खड़ा है भाई, भी मालूम नहीं, मेरे को चेनों का मसला बना हुआ लगता है। चेन के करके ना मेरे को कुछ बोले पुलिस वाला। अभी ये भी गाड़ी खड़ी है, जिन्होंने नहीं डाली हुई उनको $500 का फाइन दे रहे, और जिनके पास में, ये देखो ये बंदा भी यहाँ पे खड़ा होकर डाल रहा है, ये देखो। अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने एक ही चेन डालनी है ड्राइव में तो फिर पीछे वाले टायरों में डालो, ना कि अगले वाले टायर में डालो। लेकिन मैं जब से लास्का से आया हूँ मेरी परसेप्शन ही चेंज होगी चेनें डालने की। अगर एक चेन डालनी है तो मैं डालते ही अगले टायर को, मैं पिछले को डालता ही नहीं हूँ। ये ट्रक सारे किस लिए खड़े हैं? ये चेनें उतार रहे होंगे। ये स्नो क्लेम पास आज लाइव रिकॉर्ड हो गया, ये भी अच्छा हो गया। लाइक कर दो भाई अगर कोई भी चीज अच्छी लग रही है। बाकी आगे अपने साथ होना क्या ये मालूम नहीं, अभी तो हमने स्नो में घुसना, अभी तो मेन पॉइंट के ऊपर हम गए नहीं। ये बड़ी स्लो जा रहा है बंदा, इसने मेरे साथ में चेन डाली थी। ये दोनों एक ही कंपनी के बंदे। अभी पुलिस वाले मिले ना, जहाँ पे वो पुलिस वाले गाड़ी खड़ी थी और चेन चेक का एरिया था, वहां से असल प्रोग्राम शुरू होता है। उसके बाद में शायद चेन अप एरिया नहीं आएगा, आगे फिर जाम तो लगा हुआ है आगे भी। 2 राइट लेन्स क्लोज ब्लॉक्ड 3 miles अहेड, लिमिट स्पीड 35 के ऊपर नहीं जाना बोलते हैं। ओए पिक्के वाला देखो कितनी तेज जा रहा है, इनको कोई डर ही नहीं लगता भाई। रोड तो अभी तक तो सही है, फिलहाल ऊपर जा रहे हैं। अभी देखो राइट साइड में लेफ्ट साइड में ना पूरा स्नो वाला माहौल हो गया। फ्लैशर लगा दें, फ्लैशर लगा दिए। ट्रक मैंने मैनुअल कर दिया है और मैं अभी एक लाइन में सेंटर वाली में लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थोड़ी सी स्पीड ज्यादा और कम कर सकता हूँ। स्लश बना हुआ है नीचे, तो यहाँ पे कभी भी आपका ट्रक जो है ना वो घूम सकता है। एक्सेलेरेटर भी ज्यादा नहीं देना और रेस भी ज्यादा नहीं करनी, और ब्रेकें भी खींच के नहीं मारनी और कट नहीं मारना लेफ्ट राइट साइड को जोर से। एक हिसाब से तुरे जाओ। भी सारी दुनिया अपने अपने हिसाब से स्लो जा रही है। एक्सेलेरेटर जब आप स्मूथ दबा रहे हो और ट्रक अपना एकदम रेस करता है, आपको आवाज भी आ जाती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि आपका टायर घूमना शुरू हो गया नीचे से। अभी मैंने कोई 4 व्हील नहीं लगाया, मैंने कोई इंटरेक्शन नहीं लगाया, अभी फिलहाल ऐसे ही जा रहा हूँ। बाकी आगे का एक्सपीरियंस आपको मालूम पड़ता रहेगा, लेकिन पहले इसको ओवरटेक कर लें बाइक को, फिर देखते हैं। बाबा जी कृपा ही करो,
बहुत सारे बंदों को ना ऐसे वाले थिन शीट्स हैं टायरों के ऊपर डालने के लिए, ये भी विंटर के लिए ही काम करती है। हमारे लोग वहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि हमारे जब कोका हिल पे जाना होता है, बीसी में जाना होता है, वहाँ पे ये चीजें काम ही नहीं करती। ये करती है जब थोड़ी बहुत ही स्नो है तब करती है। जब से निकले ना सुबह से, अब जाके थोड़ी सी बारिश कम हुई है, अब जाके थोड़ी सी शांति है। वो भी पूरा समिट के ऊपर खड़े हैं अभी हम, बिल्कुल पूरे समिट के ऊपर हैं। यहाँ से अभी हमको डाउन शुरू हो जाएगा, मेरे को लगता है ऐसा। काफी तगड़े वाला डाउन हमको क्रॉस करके जाना है, लेकिन यहाँ पे नीचे ग्रिप ग्रुप इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको शायद मालूम पड़ ही रहा होगा, स्नो इकट्ठी हुई पड़ी है और बीच बीच में जमी भी हुई है। वो देखो उधर से भी एक ट्रक आ रहा है ना, वो भी फ्लैशर लगा के आराम से चेने डाल के आ रहा है। वो एक भाई देखो टो कर रहा है, अभी उसको टो वाला निकाल रहा है। जिसका स्पिन आउट कर गया भाई, उसको फिर टो वाला आगे निकालता है। देखो 8वें गियर में ना ज्यादा रेस कर रहा हूँ, जब मेरे को जरूरत होती है थोड़ा सा ओहो तेरे थोड़ा सा मैं एक्सीलेटर से पैर उठाता हूँ तो ट्रक जो है वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। ना तो कोई लाइट चल रही है, ना कुछ है, ना इसने कोई चेन डाली है, भाई ऐसे ही निकल गया लगता है। बहुत सारे बंदों की स्पीड जो है ना, उसमें कोई भी गुस्सा और अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। अभी ये भाई जा रहा है ना, देखो कितने आराम से जा रहा है। मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ 42 के ऊपर, और ये मेरे को लगता है कि 35-37 के ऊपर होगा। तो 35 माइल की स्पीड उन्होंने बताई है, ये बिल्कुल सही चीज है यार। इसने चेनें भी 5 डाली हुई है, 4 आगे 2 पीछे। सही है भाई, सही है, हैट्स ऑफ। ये भाई तेरे को क्या हो गया? ये भी चेनों के बगैर ही है, चेनों के बगैर ही, इसलिए नहीं जा रहा आगे। तीसरी लेन में आ जाता हूँ, कारों वालों के लिए आसानी हो जाएगी। कितना एरिया रह गया? थोड़ा ही रह गया मेरे को लगता है। ये पानी वाले के बाद में थोड़ी सी डाउन आएगी या चढ़ाई आएगी। कल हम निकल के गए यहाँ से, ये काफ़ी स्लो हो गया आगे वाला बंदा ना, इसकी तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ राइट साइड में कोई प्रॉब्लम हुई है। पुलिस वाले की गाड़ी भी है, हाँ कोई कार वाला है, कार वाला घूम गया। देखो कार वालों को भी स्पेशल एडवाइजरी है कि 4x4 गाड़ियां या ऑल व्हील ड्राइव लेके विंटर टायर के साथ में आना है, नहीं तो ये वाली कंडीशन जो है ना आपकी भी बनेगी। ये स्किड कर गई कार। ये तो भाई काम खराब हो गया यार, हैं? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लेवल की स्नो है और यहाँ पे रोड अनप्लोड है, यहाँ पे जम गई है ये। और ये पत्थर देखो, जब भी पत्थर ही बना होगा भाई, इस तरफ कर ले। अभी आई प्रॉब्लम यहाँ पे आगे, यहाँ पे तो भाई चेनें थोड़ी देखनी पड़ेंगी, चेनों का काम खराब हो जाएगा। लोडेड गाड़ियाँ तो दबती जाएंगी, लेकिन खाली वाले का काम थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। ये पैच बड़ा गंदा था पीछे वाला, ये आ गया कल वाला शेड, लेकिन यहाँ पे तो हालत ही बड़ी बैड है यार। ये भाई क्या कर रहा है? यहाँ पे तो बहुत आइस बनी हुई यार, कल से लेके आज तक स्नो ही बड़ी पड़ गई यहाँ पे। एक बार चेनें रुक के चेक कर लूँ, चेनें चेक कर लेता हूँ, पर यहाँ पे रुकूँ कहाँ पे? अभी वॉशरूम भी आया हुआ है। यहाँ पे आके मेरे को टेंशन हो रही है क्योंकि टेम्परेचर 1 डिग्री है और 4:30 का टाइम हो गया। वैसे ऊपर से उतनी ज़्यादा अभी बारिश नहीं हो रही, स्नो भी नहीं आ रही। स्टैम्पेड पास आ गया, यहाँ पे अभी मेरे को डर लगना शुरू हो गया भाई। चेन तो इसने भी आगे वाली डाली हुई है, अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि नीचे रोड ना यहाँ पे जम गया है। जा तो अभी डाउन ही रहे, लेकिन डर लग रहा है। ये देखो अभी ना, जब ट्रक ऊपर नीचे होता है, जब ट्रक को पास भी करता है तो भी डर लगता है ना। ये मेरे कितनी पास में से निकल के गया ना। लेन कहाँ पे? वो वहाँ पे लेन है, और कहाँ पे ओवरटेक करके गया। अभी इन लोगों का क्या करेंगे? ओवरटेक करना है तो अपनी लेन में रख के करिए, जैसे मैं करके आया हूँ पहले। अभी मेरे से नहीं हो रहा भाई, अभी मेरी टांगे नहीं बाहर झेल रही, मैं क्या करूँ? अभी मैं आराम से जा रहा हूँ, 40 की स्पीड बहुत है। यहाँ पे ना गड्ढे बने हुए हैं, स्नो के गड्ढे। ये आया एक और बहुत तेज आ रहा है पीछे से। बाबा जी भला करे, अभी कोई बंदा आके ऐसा वैसा काम ना करते, बस आराम से अपनी लाइन में जाते रहे। ये बंदे तो सही है। लेन थोड़ी सी खराब होगी मेरे वाली, इसलिए मैंने थोड़ा और स्लो कर लिया है। 30-40 की स्पीड के ऊपर ही अगर आपका ट्रक स्लिप करके घूमता है ना, तो आपका कंट्रोल थोड़ी ना इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे लाइन ही खराब है। गया, बच गया। वो गड्ढा बना हुआ लाइन में, गड्ढा नहीं बना होता तो उसके अंदर मेरा टायर चला गया और ये खींच के ले गया उस तरफ। मेरे को विनिपेग के स्टॉर्मों की याद आ गई। मैनीटोबा में एक बार ऐसा स्टॉर्म आया था, मैं पाइक लेके फंसा हुआ था। देखो क्या हाल बना हुआ है। मेरे को अभी डर लगना शुरू हो गया कि करण सिंह, अगर मालूम होता कि यहाँ पे भी ऐसा हालात बन जाती है तो भाई क्यों नहीं तुम 4 चेनें डाल के आया। पूरा जंगल मचा हुआ है यार। अभी ये ट्रक वाला देखो कौन सी लेन में आ रहा है तू। अभी जाके उसने, जब मैंने ऊंची बोला ना, तब जाके उसने लेफ्ट में मूव किया है। ओ भाई ये तो बड़ी हालात बदली हो गई यहाँ पे। स्पीड और स्लो कर लेता हूँ। अभी मेरे को बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि इतना टाइम था, चेनें 4 डालनी चाहिए थी। ये मैंने बहुत तगड़ी गलती कर दी है भाई। बस होगी भाई, मेरी भी बस होगी। मैं डर गया हूँ यहाँ पे। चेनें 4 होती तो मजा और होता। मेरे को मालूम था कि ये पास भी इतना, मैं सोच रहा था दोपहर को प्लस हो जाएगा तो इतना ज्यादा खराब माहौल नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो भाई अभी ये देखो, ये बंदा दबाता आ रहा है ना मेरी तरफ नीचे, तो भाई अभी तो भाई बहुत ज्यादा हालात खराब है। यहाँ पे नीचे पत्थर बना हुआ है,
असली पास तो ये पास है। ऐसे वाली लिए दिखती रहे ना, चेनें कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे पत्थर की तरह, जैसे आपने देखा ना पहले पत्थर की तरह ऐसे ट्रक ऐसे ऐसे करता है, पत्थरों के ऊपर टायर चढ़ते हैं, वहां पे डर लगता है क्योंकि वहां पे अपनी ग्रिप नहीं है नीचे कोई भी, तो किसी भी पत्थर ने ट्रक को उठा के लेफ्ट या राइट में स्किड करवा देना है, बस वहां पे टायर घूम जाने और ऊपर से चढ़ाई पड़ रही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में लोडेड होता तो 100% 4 चेनें डाल के आता 100%, लेकिन खाली है इसलिए थोड़ी टेंशन ज्यादा नहीं ली, खाली है, 2 चेनें बहुत है, ग्रिप मिल जाती है 2 चेनों से। जो पीछे वाला रोड है भाई, मेरे पसीने छूट गए एक बार, यहाँ पे ट्रैक भी ना 2 ही रह जाते हैं, 2 ही उस तरफ, काम बहुत कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ पे आके मेरे को मालूम पड़ता है कि ये इतनी जल्दी ओवरसाइज व्हीकल प्रोहिबिटेड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, 2 ट्रैक ही मुश्किल से चलते हैं। अगर आपको किनारी मिल जाए ना ऐसी तो ये भी सही है। यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री है, जब से मैं निकला हूँ जाम के बाहर 1 डिग्री टेम्परेचर ही है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि अभी शाम के 5 हो गए ना, अभी फिर से टेम्परेचर डाउन गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन रह अपने को थोड़ा ही गया, ज्यादा नहीं। लगता है कि ऑलमोस्ट हमने पास क्रॉस कर लिया है ये वाला। ये चीज बड़ा डराती है ना, ये देखो भाई, कहीं पे ट्रक रुक गया ना तो बाद में ट्रक नहीं उठना तेरा, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बना रहना चाहिए भाई। क्यों रोक रहे हो भाई, जाने दो अभी। यार अभी काफी पड़ा हुआ है ये डाउन जाएगा अभी पूरा, पत्थर है पत्थर, क्या हाल है देखो। ट्रैफिक ऊपर से फिर से फ्रीजिंग रेंज शुरू हो गई। शुशु वाला मसला तो हल हुआ, अभी देखते हैं, अभी खड़ा हुआ ट्रक चल जाएगा ना। हाँ चल पड़ा। बाहर बहुत तेज फिर से फ्रीजिंग रेंज शुरू हो गई है। ये अभी 5-10 किलोमीटर का एरिया ही है, 10 किलोमीटर एरिया हम निकल गए ना तो आज डाउन उतर जाएंगे, डाउन में टेम्परेचर का फर्क होगा। आगे फिर से ट्रैफिक रुक गई है, सारी ट्रैफिक लेफ्ट वाले ट्रैक में मूव हो गई है, उन्होंने भी फ्लैशर लगा दिए जो आगे बंदे खड़े। भाई तू भी रुक जा, व्हाइट कार वाले जा लेने दे। ये तो भाई मैंने पहली बार पहाड़ों में ऐसा वाला मतलब की आइस बनी देखी है मैंने, ये पूरी प्रॉपर आइस है, इसको बोलते हैं प्रॉपर आइस। कंपैक्ट आइस आपको दिखाई थी, ब्लैक आइस दिखाई थी, ये प्रॉपर आइस है। वो कोई बंदा चेनें डाल रहा है। उसने पीछे वाले टायर को डाली हुई थी चेनें, आगे वाले टायर को डाली नहीं, और ट्रक उसका लोडेड है तो अभी उठ नहीं रहा। डबल टो जुंट होती है ना, जो डबल जुंट होती है, जैसे आपके पीछे अभी आप टो कर रहे हो किसी को, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। इसका भी स्पिन हुआ है, अगर लोडेड हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो लेके आनी नहीं चाहिए भाई आज के दिन ना, इनको मालूम था कि आज वेदर बहुत खराब है। ये कौन सी दुनिया में आ गए भाई, अभी डाउन उतर रहे हैं। डाउन उतरने के टाइम में थोड़ा सा डर ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने गियर 5वां रखा हुआ है और 20 की स्पीड। तो आगे वाले ट्रक से भी गैप बना के रखना है, अगर थोड़ा बहुत आपका ट्रक स्किड भी कर जाए तो आपके पास में विंडो तो हो आगे वाले ट्रक से। ये देखो आगे से पहले पीटर बेल्ट आया, ये तब से रोड बंद ही था, ईस्ट बोर्ड बंद किया हुआ था, उन्होंने साफ सफाई कर रहे थे। उधर से भी बंदे चेनें डाल के आ रहे हैं। डाउन हिल आगे अभी नीचे उतरते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे उतरेंगे स्नो कम होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दिमाग का। ये तो एक हिसाब से आपको मालूम है कि आपका ट्रक कहीं पे भी स्किड हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस रोड के ऊपर आए हो, ये ऐसा हिसाब है। ट्रक भाई पूरा खड़क गया, ऐसे 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 करके। इतने ज्यादा स्नो के ना बम्प बन गए, स्नो के बम्प बन गए, स्नो जम गई 3-3, 4-4 इंच। तो जब उसके ऊपर से टायर जाता है तो ये देखो गियर नहीं मैंने बदला, गियर मेरा 5 ही चल रहा है, उसी के ऊपर में ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि भाई दबा के रख उस साइड को। ये देखो ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या ही ट्रक चलाएंगे यार। ओ वाहेगुरु, यहाँ पे क्या ही ट्रक चलाएंगे बाबा जी। कहीं 10,000 पाउंड वजन मिल जाता ना इधर से, कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई होना था। खाली ट्रेलर का तो ये साहब है कि जोर से आप स्नो वाले गड्ढे में लग गए ना टोए में, उसने उठा के आपको बाहर फेंक देना 1-2 फुट। ये भी एम्प्टी था, मेरे साथ में ही आ रहा था, लेकिन इसने चेन नहीं डाली हुई, इसने वो दूसरा जुगाड़ डाला हुआ है। कोई बंदा यहाँ पे रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा। कारों वालों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, बहुत सारे कारों वालों को, सारों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रेक ही मार ला, उनको मालूम पड़ गया कि मैं भी इस तरफ आ रहा हूँ। आगे मेरे को लग रहा था कि वो वाला ट्रक खड़ा है, लेकिन अभी उसने फिर मूव कर दिया ट्रक। ये भाई ये रात की स्नो का हाल है, रात से ये ऐसा स्नो का हाल बना हुआ है, दिन में तो नहीं हुआ होगा। आए वाहेगुरु, आए नहीं करना, वाहेगुरु करना है, ऊपर वाले का नाम लेना है भाई। उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक फिर से स्टॉप है, वाइपर भी जमने शुरू हो गए। बाबा जी कब तक खत्म होगा ये सिस्टम। अभी तक टेम्परेचर 1 भी नहीं बढ़ा, वहाँ +1 के ऊपर ही खड़ा है टेम्परेचर। बाबा जी आ जाए +3-4 के ऊपर, थोड़ा पानी पूनी बन जाए, रोड राड देखने शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक ये भी है ना, अभी तक मेरे को चेन ऑफ एरिया भी नहीं आया, ठीक है, पास का, कि पास खत्म हो गया है चेन ऑफ कर लो ना, अभी तक कोई भी नहीं आया। किलोमीटर मैंने निकाल दिए, जहां से जाम लगा था 30 एक निकाल दिए, 10 एक 40, 40 एक 45 किलोमीटर निकाल दिए भाई। शायद एक आध आए
ओ वाहेगुरु, ओ वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। स्पिन हो गया टायर उसका, उसकी वजह से देखो सारी ट्रैफिक रोड के ऊपर खड़ी हो गई। वो गिराली भाई, गिराली 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 बच गई है। वो अपनी फोटो खींच रही है। अंधेरा होने ही वाला है भाई, अंधेरा हो गया फिर थोड़ा सा जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और एक जिस तरह मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे को नोटिफिकेशन आ रही है कि वहाँ पे विंड वार्निंग है। विंड वार्निंग भी कितनी है, 60 माइल तक विंड गस्ट जाएगी। तो खाली ट्रेलर तो भाई 70 किलोमीटर पर आवर की हवा हो जाए ना, तो खाली ट्रेलर वाले को रिकमेंड नहीं करते। 70 किलोमीटर खाली ट्रेलर के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। अभी चैन जो इतनी टाइट है ना, इसको थोड़ा ढीला कर देते हैं। अगर ऐसे वाले रोड के ऊपर ये चलती रही ना टाइट, तो ये टूट जाएगी। और मैंने ऐसे अलास्का में 1-2 चैनें तोड़ी हुई हैं ऑलरेडी। कनाडा की प्लेट देखो क्या बन गई है, सब जम गया भाई। मौसम देखो आसपास में, और ये है एक और वॉल्वो, ये मेरे आगे खड़ा करेगा। कनेक्टा नहीं करना होना चाहिए। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, 10-20 किलोमीटर, फिर उतारेंगे ट्रेन। साढ़े 22 किलो की एक बाल्टी होती है। बस होगी, जैसे बस होगी। अभी चेने मदद करवाना भाई, काम करके दस्ताने यहाँ पे रख लो, ये सूख जाएंगे। सच पूछो ना भाई, ये वाली ट्रकिंग देख के आया था मैं भाई। ऐसे ट्रक चला करेंगे 100 के ऊपर, आराम से बैठ जाया करेंगे। चलो क्रूज तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं सोचता था कि क्रूज लगाया करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करेगी और मतलब की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी बेहतर होगी, बहुत ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ट्रकिंग का यहाँ पे सिस्टम कुछ और ही है। छुट्टी का दिन का सिस्टम कुछ और है। कल परसों से फिर से जो डीजल के रेट बढ़ गए भाई, उससे फिर ट्रकों के ऊपर बड़ी मार पड़ी है। ज्यादा ना हिलना है, इतनी हवा ठीक है जितनी है। 8 ग्राम प्रोटीन, विटामिन डी, होल मिल्क, इतना जोर लगा है, ताकतवर दूध चाहिए। जो भूख होती है ना जनाब, ये टाइम और स्थिति नहीं देखती, इसने अपने टाइम के ऊपर आना ही है। हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते। एक सबवे उठा लिया क्योंकि आज खाना खाने का टाइम नहीं लगा, सारा दिन निकल गया। अभी खाना खाने बैठेंगे तो आधा पौना घंटा जाएगा, और ऊपर से अंधेरा हो रहा है, और आगे विंड वार्निंग है। पहले स्नो की वार्निंग से निकल के आए। स्नो तो इतनी ज्यादा थी कि अभी तक पूरी निकली नहीं है, अभी मेल्ट हो रही है, अभी टाइम लगेगा। चकीमा 29 माइल, इंटरस्टेट 82 ले लिया मैंने। जाने के टाइम में हमने वेंटेज ब्रिज नहीं निकाला था, उसके ऊपर अब नहीं जाएंगे, उसको स्किप करेंगे क्योंकि अपने आप स्किप हो गया। मेरे को पिकअप उठानी है जाके 150 किलोमीटर, मतलब की 100 माइल। चलो चल चल चल, वहां से मौका मिला। यही तो फायदा होता है एम्प्टी ट्रेलर का, कि जब चढ़ाई चढ़ाई आती है तो लोडेड को हम पास कर जाते हैं। ये पीछे वाले ने फ्लैशर अभी तक नहीं लगाए, चाहिए इसको फ्लैशर लगा लेना चाहिए। टेम्परेचर देखो नीचे 7-8, बस अभी विंड जो है ना, विंड वो चालू होगी 1.5-2 घंटे में। तब तक अपने को कोशिश है कि मैं टकाने लगूंगा। बाकी बाबा जी भला करें। आज का सफर भाई ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक। ये देखो फिर आया। ये लाइट ना अपने आप ब्लिंक कर रही है। मेरे को लगता है कोई ना कोई वायर डीली होगी, जहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मेरे को है कि जल्दी जल्दी लोकेशन पे पहुंच जाऊं, वहां पे जाके देखता हूँ, वहां तक साथ दे जाए तो अच्छा ही है। मेरा ट्रिप रोज नई प्रॉब्लम के साथ में शुरू होता है और रोज एक नई प्रॉब्लम के साथ में खत्म होता है। भाई क्या हो क्या इस ट्रिप में, समझ ही नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं पे ना शॉर्ट सर्किट हो रहा है। देखो पूरे 12 किलोमीटर पे स्केल है और लाइट ऐसे कर रही है। देखो ये ब्लिंक कर रही है ना, अपने आप बंद हो जाती है। ये देखो कोई ना कोई फॉल्ट आ गया, लेफ्ट फ्रंट सिग्नल फॉल्ट किसी न किसी तार के साथ में जुड़ रही है। कोई ना कोई मसला हो रहा है। एक बार ट्रक बंद करके ना स्विच ऑफ करता हूँ। बाबा जी कोई वायर टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही।
ये तो सही है यार, कहीं और से ये जा रही है नीचे हार्नेस, इसका तो नहीं कहीं अर्थ हो रहा उसके साथ में। आपके बाइक का कोई भी दिन सूखा जाए ऐसा हो नहीं रहा पिछले 3-4 दिनों से। अभी मालूम नहीं है यार, आगे स्केल खुली है, अगर स्केल पे जाके इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया तो वो पंगा हो जाएगा। चलो एक बार लेते हैं ऊपर वाले का नाम। आज तक बाबा जी ने वैसे रास्ते में कहीं रुकने तो दिया नहीं। ये देखो, ये प्रॉब्लम है इसकी, ट्यूबलाइट हिलती है अंदर से, जहाँ तो कोई फॉल्ट है। या इसकी हेडलाइट जो है ट्यूब अंदर से यहाँ पे फिटिंग है वो गई है, जब टोए में लगता है। ये देखो, ये होगी ट्रेलर की रजिस्ट्रेशन। भाई ट्रक की वो लेके गया है अंदर, स्केल के ऊपर रोक लिया। अभी मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं, ऊपर वाला जानता है। बहुत टाइम के बाद में स्केल के ऊपर रोका है, इंस्पेक्शन करने के लिए बोला तेरी इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन लेवल 3 और लोकेशन अपनी ग्रैंड व्यू स्केल, माइल पोस्ट 76। नो वायलेशन वाज डिस्कवर्ड। नोट टू ड्राइवर, दिस रिपोर्ट मस्ट बी फर्निश्ड टू द मोटर कैरियर हुज नेम अपीयर्स एट द टॉप ऑफ दिस रिपोर्ट। कभी जिंदगी में आपने सुना है कि ऊपर वाला कभी आपके साथ में आके खड़ा हो गया, 15-20 मिनट के लिए आपने उससे अरदास की है कि बाबा जी ये हुआ है मेरे साथ में अभी रिसेंट, मैंने बोला बाबा जी आप बचाना, अभी एक लेवल 1 की इंस्पेक्शन करनी शुरू कर देगा, कोई ना कोई गलती निकल आनी है, हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि मेरी तो लाइट आ गई, पहले ही ब्लिंक कर रही है। पेपर लेके गया अंदर, वापस आया, बोलता है लेवल 3 की इंस्पेक्शन करती, ऑल गुड है, तुम्हारा ट्रक एंड ट्रेलर क्लीन है, जाओ। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ऊपर वाला आपके साथ में खड़ा है। देखो हवा, देखो हवा, डांस करता हुआ घूम रहा है, कोई नहीं आ रहा आगे से, कार थोड़ा ही आ जाए कम से कम। हाँ, आसरा तो होता है ना, कोई बंदा आया आगे से। स्लो 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 स्लो। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। जब हवा तेज हो जाती है ना बहुत ज्यादा, खाली ट्रेलर है तो भगा के नहीं, स्लो जाके फायदा है। मैं बहुत ज्यादा चढ़ाई के ऊपर चढ़ गया हूँ, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डाउन उतरेंगे तो तब जाके शांति होगी। धक्के बहुत लग रहे हैं। किलोमीटर रह गए 19, लेकिन इम्तिहान अभी भी बाकी है। ये लिखा हुआ ना डस्ट स्टॉर्म एरिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इशारा हो गया, आंखों आंखों में इशारे कर रही है। देखो लाइट है, और ये जो साथ में लगे हुए हैं ना वाइट रंग, हवा बहुत ज्यादा है यार। 9 किलोमीटर बाकी है बस लोकेशन अपनी। ओए ओए, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। ओए ओए, कौन आया? मेरी तो लाइट पहले ही झमक्के मार रही है, इसको भी सुबह कहीं दिखाना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो ट्रक में आ रहा है। पहले दिन इलेक्ट्रिकल पैडल काम छोड़ के गया, एक्सीलेटर वाला। कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो ट्रक में है, कोई ना कोई सेंसर या कोई ना कोई चीज तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये कंपनी है, इसमें हमारी सुबह लोडिंग है। ये आज का सफर तो यादगार हो गया ना। ये प्याज की कंपनी है, अंदर वो प्याजों की पैकिंग हो रही है। अपॉइंटमेंट मेरी 8 बजे की थी, लेकिन मैं मिस हो गया, कोई हल ही नहीं है, क्या कर सकता था। यहाँ पे मेरे को पार्किंग जी मिली है। सुबह 7 बजे बुलाया है उसने। सुबह 7 बजे मैंने ट्रक उठा के पहले वेट करके अपने ट्रेलर का एम्प्टी वेट करना वहाँ पे पीछे, फिर सुबह लोडिंग होगी। एक बार टायर टप्पे ऊपर मार लेते हैं निगाह, लाइटें लूटें चालू है ना। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है। यहाँ पे हवा चीरती हुई जा रही है। सॉक्स से अभी तक गीली हैं, पैर गीले पड़े हुए हैं। ट्रक थोड़ा देर स्टार्ट रखना पड़ेगा। हवा कर देता हूँ नीचे वाली, ताकि सॉक्स से सूख जाए। जब चैने डाल रहे थे ना, तब सारी सॉक्सें गीली हो रही थी। आज मेरा दिल से अंदरों ना लुई कंडे खड़े हो गए। मैंने ऊपर वाले से अरदास की, मैंने बोला बाबा जी मेरी लाइट ब्लिंक कर रही है, और स्केल वाले ने रोक लिया इंस्पेक्शन के लिए। अगर इसने इंस्पेक्शन की, मेरी लाइट ब्लिंक की, तो मेरे को टिकट मिल जाएगी। लेकिन भाई ऊपर वाले ने कितनी सुनी ना, पास में आके पुलिस वाला अंदर गया, पेपर वर्क लेके बाहर आया, बोलता कि गुड टू गो, जाओ। इसको बोलते हैं विश्वास, और बाबा जी आपके साथ में खड़े हैं यार। मैं थोड़ा सा वहाँ पे सैड हो गया था ये चीज सोच के भी। देखो हम ही दूर भागते हैं, हम ही गलतियां करते हैं, नहीं तो बाबा जी तो हमारे पास में ही खड़े हैं ना। आज के दिन की कमाई देखो अपनी, सिर्फ 350 किलोमीटर ही है, और 350 किलोमीटर करते करते हमने 121 लीटर डीजल बचाया खाली ट्रेलर के पास में। इसको कर दिया मैंने 0। चल भी पर्दा मास्टर, सुरक्षा दे हमको। अगर टकाने के ऊपर पहुंच जाते हैं ना किसी कंपनी में,
तो स्वाद अलग ही होता है। ये आ गया हमारा 5 स्टार होटल वाला एरिया। वो हमारा होता है कर्म क्षेत्र। वहाँ पे हम अपना काम करते हैं, अपना घर बार चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, और यहाँ पे हम अपना आराम करते हैं ताकि फ्रेश हो सके और सुबह फिर मत्था लगा सके नई हालातों से। कैमरा हिल रहा है ना, मैं नहीं हिल रहा, ये सारा ट्रक एंड ट्रेलर हिल रहा है। अभी मेरे को बहुत टेंशन कम होगी हवा की, क्योंकि कल अपने को यहाँ से 40,000 पाउंड का लोड मिलने के चांस है। 40,000 पाउंड इसमें डाल दिया तो समझ लो कि मौजें ही मौजें हो जाएंगी। ट्रक हो गया अपना 17-18 टन का। ड्राइवर बंदा होता है ना, उसको हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दुख भी होता है, कई बार गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर सोचना पड़ता है कि बाबा जी जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। ये भी कोई साइंस सिम्टम नहीं है जो अपने सामने आ रहे हैं। आज है वेडनेसडे की नाइट और सैटरडे संडे तक ये स्टॉर्म ही स्टॉर्म है। यहाँ तक अगर देखिए तो भाई कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। आज का सफर इतना ही रखते हैं। सुबह निकले थे सियाटल, वाशिंगटन में ही बैठे हुए हैं अभी भी। वाशिंगटन के अंदर सिर्फ मैंने 300 किलोमीटर सफर किया है पूरे दिन में। एक हिसाब से 11 बजे मैंने वहां से निकला था और यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरे को 10 बज गए। बीच में जाम लगा, बीच में मैंने इंस्पेक्शन भी करा दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन सारा कुछ ठीक ठाक करके शुक्र है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। Hand in hand like left, right, oh.